Hello student, I am your biomentor Abhijit Das and you are watching Biozone e-learning classes. आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग ये बोले थे कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है एंड वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा मोड से होता है। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही सेकेंड पार्ट, दैट इज द असेक्सुअल डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? तो इधर मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ। जस्ट एक बार बोल लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। मैं बोला था कोई गैमेट प्रोडक्शन नहीं होगा, ये फास्टर प्रोसेस है रिलेटिव टू दैट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट रहेगा, ये सब कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो डिफरेंट मोड्स है, उधर जो बर्डिंग है, हाँ, तो ये पूरा पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। तो अभी जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट। तो देखो डिफरेंट मोड्स तो हम लोग उधर डिस्कस किए थे, फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, वैसे ही ये और कुछ मोड्स है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल आएगा वो है फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, कहाँ पे हो रहा है। तो ये हो रहा है सीन इन स्पाइरोगाइरा। ओके, कहाँ पे हम लोग देखेंगे, स्पाइरोगाइरा पे। ओके, सॉरी, स्पाइरोगाइरा स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हुआ है, SPY, स्पाइरोगाइरा। ओके, तो ये जो स्पाइरोगाइरा है ये स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है एंड ये एल्गी पे ये फ्रेगमेंटेशन दिखता है। क्या होता है ये सोचो, ये इसका जो बॉडी है वो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, फीता जैसा एक स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्लैटेंड बॉडी, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें देखो बहुत सारा न्यूक्लियस एक एक सेल में रहता है, बहुत सारा न्यूक्लियस एक एक सेल में रहता है। तो ये जो सेल, अच्छा, ये जो सेल जहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है उस सेल को हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक सेल। यूजुअली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, बट इधर हम लोग एक सेल में बहुत सारा न्यूक्ली देख रहे हैं एंड दैट्स व्हाई ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक सेल। अभी ये जो स्पाइरोगाइरा है किसी कारण इधर से देखो कि ये वाला पार्ट अलग हो गया, इसका फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो गया। तो इसका एक कैपेबिलिटी है कि जो फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हुआ वो फिर से नया इंडिविजुअल, नया बॉडी बना सकता है स्पाइरोगाइरा का, एंड ये भी फिर से इसका बॉडी बनाएगा। तो पहले जो स्ट्रक्चर था वो किसी कारण कट हो गया, तो दो फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हुआ, दो अलग अलग फ्रेगमेंट फिर से नया दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। कहाँ दिखता है, इन केस ऑफ स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है
वो प्रोसेस है रीजेनरेशन। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है रीजेनरेशन। तो ये जो रीजेनरेशन है वो कहाँ दिखता है? सीन इन प्लानेरिया। ये एक प्लैटीहेल्मिन्थिस है। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थिस इज अ फाइलम। ओके, तो ये प्लानेरिया है। ये जो प्रोसेस ऑफ और मोड्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं उसका नाम है रीजेनरेशन। क्यों रीजेनरेशन? सोचो कि उसका कोई एक बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया। देखो इधर जैसे मैं कट कर दिया था, सोचो ये वाला जो बॉडी पार्ट अलग हो गया, इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, ये पेरेंट है। तो किसी कारण काट हो गया, लॉस्ट हो गया, तो वो जो लॉस्ट पार्ट है, वो जो लॉस्ट पार्ट है, अलग हो गया है, जो सेपरेटेड हो गया है, वो फिर से एक बॉडी प्रोड्यूस करेगा। देखो ये वाला पार्ट फिर से बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला पार्ट फिर से बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला पार्ट फिर से बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो था एक, बट जैसे ही उसका कोई पार्ट ऑफ द बॉडी काट गया तो वो पार्ट ऑफ द बॉडी फिर से नया एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। और जो मेन बॉडी, सोचो कि वो मेन बॉडी का कोई एक पार्ट लॉस्ट हो गया, तो वो मेन बॉडी भी, वो पेरेंटल बॉडी भी, जो खोया हुआ पार्ट है, जो सेपरेटेड पार्ट है, उसको भी वो क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। कहाँ पे दिखता है? प्लानेरिया। नेक्स्ट जो है उसका नाम है बडिंग। ओके, नेक्स्ट बडिंग। देखो हम लोग इसके पहले बडिंग देखे थे इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट में हम लोग देखे थे थोड़ा बहुत बडिंग। तो इधर बडिंग हम लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं, चाहे वो स्पाइरोगाइरा है, चाहे वो प्लानेरिया है, चाहे वो दिस बडिंग जहाँ पे दिखता है हाइड्रा पे, तो ये सब ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नहीं है। अभी ये जो बडिंग इन केस ऑफ हाइड्रा हम लोग देख रहे हैं। ओके, सीन इन हाइड्रा। सीन इन हाइड्रा। ये हाइड्रा एक एनिमल है। ओके, तो ये हाइड्रा एनिमल में दिखता है। क्या होता है? सोचो ये पेरेंटल बॉडी। ओके, मैं बोला था कि इधर पेरेंट मतलब एक पेरेंट रहेगा। देखो पूरा जो हम लोग बोले थे, चाहे वो बडिंग ऑफ ईस्ट है, चाहे वो फिशन ऑफ एमीबा है, चाहे वो मल्टीपल फिशन ऑफ प्लाज्मोडियम है, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पाइरोगाइरा है, जो भी है, जो हम लोग इधर देख रहे हैं, सब सिंगल पेरेंट। देखो सिंगल पेरेंट, अंडरस्टूड? दैट मीन्स इधर कोई मेल फीमेल पेरेंट नहीं है। तो देखो ये जो बडिंग, इसमें जो पेरेंटल बॉडी सिंगल पेरेंट, उधर वो बॉडी के एकदम बेस पार्ट से एक बड प्रोड्यूस होगा। इधर भी वो आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो रहा है एंड वो धीरे धीरे इनलार्ज करेगा, बढ़ जाएगा और ये जाके फिर एक छोटा सा बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी बनाया पेरेंटल बॉडी की तरह, एंड वो एक टाइम क्या होगा? अलग हो जाएगा। एंड अलग होके वो क्या करेगा? फिर ये अलग हो जाएगा एंड ये फिर ऐसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये अलग हो गया एंड अलग होके ये अलग से इंडिविजुअल बना दिया। ओके, तो एंड ये क्या होगा?
इसका पेरेंट का वो आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। देखो ये जो स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन बहुत सारा डिफरेंट प्लांट्स का और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। बट अभी अकॉर्डिंग आवर सिलेबस जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्पोर फॉर्मेशन एक फंजाई का है। ओके, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, ये स्पोर फॉर्मेशन एक फंजाई का है एंड दैट फंजाई इज नोन एज द राइजोपस। इसका नाम क्या है? राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन हम लोग कहाँ देखेंगे? सीन इन राइजोपस। बहुत देता है क्वेश्चन, बहुत पूछता है कि स्पोर फॉर्मेशन जहां पे दिखता है उसका एग्जाम्पल दो। ये एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, फ्रॉम एमीबा टू द लास्ट पार्ट जहां तक हम लोग पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट मोड है, डिफरेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत पूछता है। तो देखो ये जो राइजोपस है ये एक फंगी है। ओके, अभी ये जो फंगी है इसका जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका बॉडी किससे बना होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इसका बॉडी बना होता है एंड इस बॉडी को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी। बहुत पूछता है ये भी। ओके, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे उसका बॉडी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। तो ये हाइफी से बना होता है। अभी ये जो हाइफी है वो ऊपर में जाके देखो एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है ना। ये गोल टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक्चुअली आर द प्लूरल फॉर्म। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है स्पोरेंजियम। एक को बोलेंगे स्पोरेंजियम, बहुत सारा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर वो स्पोर रहता है। ओके, तो ये जो स्पोर है ये एक्चुअली दिस इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर देम। ओके, ये गैमेट नहीं है, ये एक्चुअली वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो स्पोरेंजिया में रहता है। तो ये जब फट जाएगा, रैप्चर कर जाएगा, तो सोचो कि ये फट गया, इसके अंदर बहुत सारा स्पोर्स रहता है, तो वो स्पोर्स क्या होगा? बाहर आ जाएगा। दिस आर द स्पोर्स। एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जो स्पोर्स है वो स्पोर्स क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा, फिर ये बॉडी प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड? तो और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है वो स्पोर फॉर्मेशन यूजुअली सीन इन केस ऑफ राइजोपस। दिस इज अ काइंड ऑफ फंगी एंड इसका बॉडी क्या है? इसका बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइफी। हाइफी के एकदम ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। दिस स्पोरेंजियम contains a lot of spores. After the rupturing of the sporangia, the spores are released and the spores are germinated during the favorable environment. तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा, तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा, फिर वो बॉडी, फंगल बॉडी प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड? तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
अभी ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? देखो, कोई एक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यूजुअली ये प्लांट में दिखता है। ओके, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो लीफ हो सकता है, मैं लीफ का एग्जांपल दिया हूं, चाहे वो रूट हो सकता है, चाहे वो स्टेम हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर पार्ट एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। सोचो कि आप लोग देखे होंगे कि जो गार्डन में रोज एक्चुअली रोज प्लांट है, हम लोग उसका डाल काट के लगा देंगे तो वहाँ से नया पार्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, इन केस ऑफ चाइना रोज हम लोग काट के लगा देंगे तो वहाँ से क्या होगा, नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। वैसे ही ये जो पार्ट, कौन सा पार्ट, कोई वेजिटेटिव पार्ट, चाहे वो रूट हो सकता है, चाहे वो स्टेम हो सकता है, चाहे वो लीफ हो सकता है, उसको काट के हम लोगों को प्लांट करना पड़ेगा एंड वो क्या करेगा, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो दो अलग अलग, उसको दो टाइप में हम लोग बांटते हैं। नेचुरल यूजुअली होता है, जैसे मैं ये ड्रॉ किया हुआ है लीफ, लीफ क्या कर रहा है, लीफ के जो स्कार्ट है आप देख पा रहे हो, तो वहाँ से छोटा छोटा बर्ड्स प्रोड्यूस हुआ है एंड ये बर्ड्स जब फेवरेबल कंडीशन में सॉइल पे पड़ेगा तो ये बर्ड से पूरा बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा प्लांट का। ये प्लांट का नाम क्या है, ये प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ओके, इसका लीफ ये काम करता है। सोचो इन केस ऑफ मीट, इसका रूट से प्रोड्यूस होता है पोटैटो। पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली क्या है, स्टेम, तो वो स्टेम से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये सब पार्ट, ये वेजिटेटिव पार्ट है, इससे प्रोड्यूस हो रहा है नया प्लांट बॉडी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन सीडलेस प्लांट जो है, सीडलेस कुछ प्लांट होता है, उसके लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत यूजफुल है। और सोचो कि सीड प्रोड्यूस हो रहा है बट दैट सीड इज नॉट वायबल फॉर द जर्मिनेशन, कि वो वायबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो नया प्लांट प्रोड्यूस कर सके, तब जाके इसका क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ओके, सोचो कि सीड प्रोड्यूस हो रहा है बट दैट सीड इज नॉट वायबल फॉर द जर्मिनेशन, फॉर द फर्टिलाइजेशन, अंडरस्टूड। तो जाके ये प्रोसेस, दिस वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये होता है जस्ट टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्पीसीज। क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि रिप्रोडक्शन का मेन मोटो क्या है, रिप्रोडक्शन का मेन मोटो है टू एग्जिस्ट, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्पीसीज। ओके, तो ये हो गया। और एक छोटा सा चीज हम लोगों को पढ़ना होगा, यहाँ से बहुत पूछता है क्वेश्चन, दैट इज द टिश्यू कल्चर। ये कब पूछेगा, जब क्वेश्चन थोड़ा टफ करेगा। ओके, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है, देखो सोचो कि कोई हम लोग एक कल्चर मीडियम लिए, सोचो इसमें कल्चर मीडियम क्या है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, जो जो एनवायरनमेंट चाहिए, उसका जो न्यूट्रिशन चाहिए, हम सब इसमें डाल दिए। एंड कैसे डालें, कि जो मात्रा में उसका जरूरत है वैसे मात्रा में डालें। ओके, एंड उसके अंदर कुछ टिश्यूज डाल दिए।
तो ऐसे टिश्यूज डाल दिए, तो ये टिश्यू क्या होगा, ये टिश्यू और सेल ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सोचो कि स्टेम का टिश्यू और लीफ का टिश्यू और रूट का टिश्यू, जो भी टिश्यू हम लोग इसमें डाल दिए। ओके, किसमें, जो ग्रोथ मीडियम है वो ग्रोथ मीडियम में डाल दिए, तो ये जो टिश्यू है वो क्या करेगा, ये बहुत सारा सेल प्रोड्यूस करेगा, ऐसे क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस करेगा। ओके, ऐसे बहुत सारा क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस करेगा। इसको हम लोग, ये जो क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। ये एक सेल बहुत सारा क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये कैलस को फिर हम लोग और एक पार्ट में और एक ग्रोथ मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो कैलस है ये डिफरेंशिएटेड हो जाता है into different parts of the plant। ओके, प्लांट बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है। दैट मीन्स वो रूट और लीफ और स्टेम बना देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक टिश्यू पूरा प्लांट बॉडी को ही बना दिए। दैट मीन्स वो जो टिश्यू, उसका एक कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस दैट इंडिविजुअल, टू प्रोड्यूस दैट प्लांट और टू प्रोड्यूस दैट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। तो हम लोग मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले फ्रेगमेंटेशन पढ़े इन स्पाइरोगाइरा, देन रीजनरेशन पढ़े इन प्लानेरिया, देन बडिंग पढ़े इन हाइड्रा, देन स्पोर फॉर्मेशन पढ़े इन राइजोपस, देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन डिफरेंट प्लांट्स में हो सकता है, चाइना रोज में हो सकता है, रोज में हो सकता है, ब्रायोफाइलम में हो सकता है, फ्रॉम द लीफ, मिंट में, फ्रॉम द रूट, ऐसे पढ़ लिए। एंड लास्ट वन टिश्यू कल्चर पढ़े, टिश्यू कल्चर के अंदर कैलस पढ़ लिए। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस किए, ये पूरा पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। एंड उसके बाद ये पूरा पार्ट, दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये खत्म हो गया अभी। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया, डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम लोग ऑलरेडी इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ लिए, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए ये जो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज यही तक। ओके, देन गुड बाय।